हेलो फ्रेंड्स। क्या आप एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैं और सब स्टैंडर्ड कोर यानी सीआरजीओ लैमिनेशन को लेकर के परेशान हैं या डाउटफुल हैं? जब भी आपके यहाँ पे किसी इंस्पेक्शन को कॉल किया गया है, यू कैन से स्टेज इंस्पेक्शन और फाइनल कॉल फ्रॉम योर कस्टमर, उस समय आपको एक डर और फियर सा लगा रहता है कि कहीं ये आके हमारी इस इंस्पेक्शन को फेल ना कर दें ड्यू टू सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सीआरजी लैमिनेशन। मैं हूं अमित अग्रवाल, सीईओ जगदम्बा इम्पैक्स। We are having 20 years of experience in manufacturing CRGO laminations, and we are India's first artificial intelligence based fully automated lamination manufacturing facility. इस प्रॉब्लम का इतना बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली हमारे साथ रहता है कि जब भी इंस्पेक्शन हमारे यहाँ प्लांट में हो रहा हो तो हमें हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा इंस्पेक्शन मटेरियल फेल ना हो जाए। बेसिकली इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक रूट कॉज जो है वो है सीआरजीओ की क्वालिटी को लेकर के। फर्स्ट थिंग, क्या वो रॉ मटेरियल जिससे कि सीआरजीओ लैमिनेशन को प्रोसेस किया गया है that is up to the mark or it is substandard. And the second thing, the physical appearance of material, उसमें डेंट, बर की प्रॉब्लम, रस्ट, कलर वेरिएशन, एस वेव्स स्लिटिंग की, कोर का स्टैक प्रॉपर ना होना, उसमें एयर गैप्स डेवलप होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये है प्रोसेसिंग से रिलेटेड। एंड थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज नो लोड लॉसेस एंड करंट, जो कि रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर फॉल होने चाहिए। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके सीआरजीओ वेंडर की फैसिलिटी में किस तरह के वो सिस्टम्स यूज़ कर रहा है और कैसे वो प्रोसेसिंग कर रहा है मटेरियल की, इस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, हमेशा सीआरजीओ रॉ मटेरियल अप टू द मार्क और स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही यूज़ होना चाहिए, जिसके लिए आप अपने वेंडर से ईच एंड एवरी लैमिनेशन कंसाइनमेंट का ट्रेसिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं, जिसमें कि वो आपको मिल से सप्लाई होने वाला एमटीसी और उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करता है। सेकेंड थिंग, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान क्या चेकलिस्ट और एसओपीज उन्होंने फॉलो करे हैं, सो दैट जो क्वालिटी से लेकर के फिजिकल एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन से लेकर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ना फेस करनी पड़े। थर्ड थिंग, हर कोर स्टेप के साथ क्या थिकनेस ऑफ मटेरियल और क्या उसके लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ये आपके पास बिफोर डिस्पैच तीनों चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर वेंडर के यहाँ से डिस्पैच होने से पहले ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपकी इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड टू मेक श्योर these three steps, we have installed a robotic artificial intelligence based system throughout our facility, starting from raw material to processing and dispatch. Each and every process is mapped
in such an intact way that if one criteria is not passing the QC and QA, the second process cannot start. What does that mean? For an example, आपने मार्केट में वेइंग मशीन देखा होगा, तो कभी हम वेट करने के लिए अगर वेइंग मशीन पे चढ़ जाते हैं तो वो हमें वेट नहीं बताता है। कब तक? जब तक कि हम उसमें कॉइन ना डालें। ये उस वेइंग मशीन का एक सिस्टम है, और जैसे ही रेलेवेंट कॉइन उसके अंदर हम डालते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा वेट कितना है। सेम इसी तरह से हमने जो ये सिस्टम डेवलप किया है, इट इज़ टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। कोई मैनुअल इंटरफेस इसमें पॉसिबल नहीं है, और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, सो दैट ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट, जो भी ऑर्डर हमारे वैल्यूड कस्टमर्स से हमारे पास आ रहा है, उसको एग्जैक्टली सेम मैनर में विद सेम केयर हम डिलीवर कर पाएँ। अगर आपको हमारे इस सॉल्यूशन से कोई फ़ायदा हो सकता हो और आप चूज़ करें हमसे किसी भी तरह का प्रोडक्ट बाय करना, या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं हमसे इस चीज़ से रिलेटेड, इस सिस्टम से रिलेटेड, तो वी आर हैप्पी टू शेयर विद यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन and press the like button. Thank you. You can call us for any queries or any type of support at the numbers given below. And we request you to visit our website for more details. Thank you.